आपके आज भी 150 प्रश्न है तो मैं आपको उत्तर दे दूं। आपको कहते हैं कि आपके कम से कम 10 प्रश्न ये हैं कि गुरु आप इतना काम लोगों को करते हो, आपकी शक्ति खत्म नहीं होती, इतने लोगों को दीक्षा देते हो, आशीर्वाद देते हो। नहीं मित्र, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप किसी महाविद्यालय से जुड़े हुए होते हैं तो आपकी शक्ति कभी खत्म होने का या खर्च होने का सवाल ही नहीं होता। खर्चा वहाँ होता है जहाँ कुछ चीज लिमिटेड होती है। खर्चा वहीं पर होगा यहाँ किसी चीज की एक सीमा होगी। जब वो अथाह है, सागर है, तो उसकी खर्च होने का सवाल ही नहीं है। अब समुद्र में से आप कितना ही पानी लेते चली जाइए, नदी में से कितना ही पानी लेते चली जाइए, कभी खत्म नहीं होगा। वही हिसाब है विद्या का। अगर ज्ञान ऐसे स्रोत से है, कोई ऐसा आपका जो स्रोत है, कोई ऐसा आपका जो मतलब ज्ञान लेने का जरिया है जो बहुत बड़ा है, तो वहां से खत्म होने का सवाल ही नहीं है। ना मेरे वीडियो में कभी आपको ये होगा कि मैंने वीडियो बंद कर दिए बनाने इन चीज़ों को लेकर के, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि ये तो भाई हमारे ऊपर थोड़ी ना है। हमने शक्ति ही ऐसी वो करी है, पसंद की है, बगलामुखी महाविद्या, वो भी षटकर्म की अधिष्ठात्री। षटकर्म समझते हैं ना, चार एक षटकर्म में सब आ जाते हैं। स्तंभन, मोहन, मारण, वशीकरण, शांति कर्म सब आ जाते हैं षटकर्म में। लेकिन आप लोग करीब 2 महीने से नरसिंह जी के ऊपर, नरसिंह भगवान के ऊपर वीडियो की मतलब कामना रख रहे हैं, चाह रहे हैं। तो देखिए नरसिंह भगवान की ऐसी कृपा है, और मैं काफ़ी समय पहले से इनका कर चुका हूँ, तो मुझे थोड़ी सी जानकारी है, मैं आपको बता भी देता हूँ। नरसिंह भगवान को काफ़ी उग्र उसमें देवताओं के उसमें श्रेणी में लाया जाता है। भैरव बाबा, महागणी, काल भैरव की श्रेणी में नरसिंह होते हैं। एक बार इनको गुस्सा आ जाए तो रुकते नहीं है जी। फिर तो आदमी का समझ लो सर के नाश ही सर्वनाश ही हो जाता है। पर में एक चीज ये है कि नरसिंह भगवान के वैसे तो बहुत मंत्र आते हैं, बहुत मंत्र आते हैं, मंत्रों की लाइन है नरसिंह भगवान के। लेकिन मैं कुछ खास मंत्र आपको दे दे रहा हूँ। देखो एक तो सीधा सीधा मंत्र है लेकिन बहुत तेज है। नरसिंह भगवान का जो बीज है ओम नृम है, नृम नृम, नौ नौ बना करके उसमें नीचे रो, जो नीचे कटा हुआ रो लगता है ना, वो नृम, और लास्ट में नृम के ऊपर बिंदी लग जाती है, तो वो पूरा बीज मंत्र आता है नृम। नृम होता है, नृम। तो नरसिंह जी के जो मंत्र होते हैं वो इसी इसी आधार पे होते हैं। जैसे ओम नृम नरसिंहाय नमः, जो कि सबसे छोटा जो वो अपने सौम्य स्वभाव मंत्र है, ओम नम नरसिंहाय नमः। इसको कर सकते हैं आप शत्रुनाश के लिए भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं इसको। आप चाहे तो जिसको कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है साहब। दूसरा ऑप्शन लीजिए, दूसरा मैं आपको देता हूँ। ओम नृसिंहम द्विषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। अब इसका तात्पर्य आप समझ लीजिए क्या है। क्या मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम् का मतलब है मृत्यु की भी मृत्यु, मौत की भी मौत। नरसिंह भगवान मौत की भी मौत है। दोबारा समझ सुनिए उसको। ओम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्, मतलब मृत्यु की मृत्यु को भी नमन है। तो ये मंत्र बहुत उग्र है। इस मंत्र को आप शत्रु नाश के लिए चाहें तो कर सकते हैं। शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है तो इसको कर सकते हैं। और अगर शत्रु के मुंह को बंद करना है, ठीक है, ज्यादा बोल रहा है, वो ज्यादा ऊट पटांग कर रहा है, तो उग्र उग्र नरसिंह का मंत्र आता है। उग्र नरसिंह का मंत्र है एकदम रौद्र रूप में, जिस समय खंबा फाड़ करके प्रहलाद को बचाने के लिए आए थे, हिरण्यक कश्यप को मारने के लिए खंबा फाड़ते हुए निकले थे, तो उस समय ये मंत्र का वो हुआ था प्रादुर्भाव प्रकाट्य। और मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतो मुखम। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतो मुखम, ये मंत्र है। आप उसको कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है साहब। होगा क्या देखें। देखिए ऐसा है, नरसिंह जी के बहुत मंत्र भी बहुत होते हैं, और कई उपयोग भी होते हैं नरसिंह जी के। कई नरसिंह जी का मंत्र आपके करने के ऊपर है कि आप कौन सा मंत्र किस धारणा से करते हो। नरसिंह जी के मंत्र शत्रुनाश के लिए होते हैं, फायदे के लिए होते हैं। अगर नरसिंह भगवान को लोहे की कील आती है ना बजाना, लोहे की कील ले आओ आप, और फिर उसको ला करके आप नरसिंह भगवान के सामने रखिए, नरसिंह भगवान का चित्र उसके सामने रखिए, उस पर रोरी का टीका लगाइए, और नरसिंह भगवान से प्रार्थना कीजिए। ओम नम नरसिंहाय नमः मम सर्व ग्रह वारा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा।
ये नरसिंह भगवान हमारे सारे ग्रह बाधाओं को नाश करें, तो इससे ग्रह बाधा खत्म हो जाती है। ठीक है, जो ग्रह होते हैं ना हमारे, वो खत्म हो जाते हैं। नरसिंह भगवान को चांदी का मोती होता है ना, चांदी का मोती बनवाओ, उसको चढ़ाने से जो आपका पैसा फंस गया हो ना कहीं, वो वापस आ जाता है। रुका हुआ जो पैसा हो ना, वो वापस आ जाता है। और न- भगवा रंग का झंडा नरसिंह भगवान का, पहले तो आपको मंत्र करना है। कितना मंत्र करना है आपको? मंत्र करना है कम से कम 3 माला, 7 माला और 11 माला। तीन, हाँ 3 माला, 7 माला, 11 माला, ये मंत्र करना है। और मंत्र वही होगा, लेकिन इसमें एक बीज और बढ़ जाएगा। ओम नृम नृम नरसिंहाय नमः। ओम नृम नृम नरसिंहाय नमः। हाँ लास्ट में इसमें मोह आएगा, नृम जो है उसमें हाँ मोह आता है, पूरा मोह आएगा। नृम नृम नरसिंहाय नमः। इसकी 3, 7 या 11 माला करने के बाद ये भगवा रंग का एक ध्वजा, त्रिकोण ध्वजा बनवा करके और उसे मंदिर पे लगाएं। और नरसिंह जी के पीला पे, नरसिंह जी आपके घर में है तो छोटा सा ध्वजा बना करके उनके पास लगाए उसे। ठीक है, उनकी तस्वीर हो, जैसे तस्वीर के कोने पे सीधे हाथ पर, भगवान के सीधे हाथ पर, हमारा उल्टा तो ठाकुर जी का सीधा हाथ पड़ेगा, उस पर लगाएं। आपको इसका फल दिखेगा, चमत्कारी फल फल दिखेगा। चीजें बहुत हैं आपके करने के ऊपर है कि आप क्या करते हो। चीजें बहुत है, और किस तरीके से करते हो। मन से करिए, भाव से करिए चीज को। भगवान नरसिंह को मोर पंख होता है ना, मोर पंख चढ़ाने से भगवान नरसिंह को, जो कई ग्रह के दूत होते हैं वो दूर होते हैं। ठीक है साहब। और भगवान को, अगर नरसिंह भगवान को कहीं आपका कोई मामला अटक गया, मुकदमा वगैरह, तो भगवान नरसिंह को दही दही में थोड़ी सी खांड डाल करके, और उसमें इलायची होती है ना, छोटी इलायची, उसके दाने डाल करके पीस करके, और वो उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दीजिए, और वो नरसिंह भगवान को प्रसाद लगाने पर आपको मुकदमे में सफलता मिलती है, धन लाभ होता है, और जो जीवन में आ रही बाधा होती है वो कट जाती है। नरसिंह भगवान का मंत्र होता है ना, वो इन चीजों के लिए विशेष प्रयोजन में आता है। बाधा काटने के लिए, तंत्र काटने के लिए, शत्रु काटने के लिए। शत्रु का नाश भी होता है, शत्रु बाधा भी कटती है, तो नाश ही ऑटोमेटिक ही कर देता है नरसिंह जी का, महाराज का मंत्र ऐसा होता है। तो मित्रों इसीलिए आप करें और बताएं मुझे। करने के लिए मेरा प्रयोग तो बहुत है नरसिंह भगवान के। मैं देखिए ऐसा है, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, कि नरसिंह भगवान का संकल्प लेके पाठ करना बहुत कठिन होता है, करना पड़ जाता है। हम जैसे साधकों को भी, अगर हमने 41 दिन का संकल्प लिया तो बाधा आती रहती हैं। वो इसलिए होता है कि देखिए, ये उग्र देवता हैं, शमशान भैरव, काल भैरव, नरसिंह, पंचमुखी हनुमान, ये बहुत तगड़े देवताओं के उसमें आती हैं। और देवताओं के उसमें आने की वजह से ही भगवान विष्णु का देवता नरसिंह जी, लेकिन जो स्वरूप बदल गया तो उसकी तासीर बदल गई, उसकी ताकत बदल गई, उसका स्वभाव बदल गया। वो सब चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इसलिए जो वो बहुत उग्र देवताओं में आते हैं, तो इसलिए इनका संकल्प लेकर के कि मैं इतने दिन जरूर करूंगा आपका, या करूंगा इतने दिन तक आपकी साधना करनी है मुझे, ऐसा कुछ ना करें। इनका एक नियम पकड़ लें कि आपको 3 माला, 11 माला और 21 माला, जो भी आप कर सकते हैं, कोई भी मंत्र ले लें इसमें से, उस मंत्र का जाप करें, आपको चमत्कार दिखेगा। और सबसे सिंपल मंत्र है इनका, ओम नृम नरसिंहाय नमः। ओम नृम नरसिंहाय नमः, ये मंत्र इनका सबसे सरल और आसान मंत्र है। इसका प्रभाव भी देखने में काफ़ी अच्छा आया। और इसका डबल बीज का भी मंत्र होता है इसमें, ओम नृम नृम नरसिंहाय नमः, ये उससे भी तेज हो जाता है। ओम, और एक ये मंत्र है जो उग्र उग्र काफी उग्र मंत्रों के श्रेणी में, ओम नृम नरसिंहाय फट। ओम नृम नरसिंहाय फट, जो उग्र मंत्र में है। जिस मंत्र में फट लगा होता है ज्यादातर वो तुरंत काम करने वाले होते हैं। तो ये चेटक वाला मंत्र है, ये 12 भूत प्रेत बाधा को भी भगाता है, फट वाला। तो वो सब चीजें देख करके आराम आराम से करिए, ध्यान से करिए। किसी भी वस्तु विशेष में ध्यान मत रखिए। माला में ध्यान रखेंगे तो माला का ध्यान हो जाएगा, सामग्री में ध्यान रखेंगे सामग्री का ध्यान हो जाएगा, मंत्र में ध्यान रखिए, देवता में ध्यान रखिए, अपने आप सही होगा। नियम बना लीजिए, 15 मिनट बैठना है हमको या 10 मिनट बैठना है हमको, आराम से करिए। मेरा तो यही सिद्धांत रहा है शुरू से। मैं वस्तु को महत्ता नहीं देता, मैं उसके भाव को महत्ता देता हूँ। इस क्षेत्र में इतना आने का कारण ही जी रहा कि मैंने वस्तु को प्रधानता नहीं थी, भाव को प्रधानता दी। तो ये सब चीजें लेकर के चलिए आप, ठीक है ना। और मुझे बताइए, अगर इनका बड़ा अनुष्ठान करना है तो आपको बड़ा, अगर इनका वो करके देखना हो तो 54 दिन का करके देख लो बड़ा अनुष्ठान। 21 माला रोज करो, रात को बैठ करके 12 बजे के बाद, 12:35 के बाद आपको इनके साक्षात इनकी ताकत के वो हो जाएंगे, नज़ारे दिए जाएंगे।
और चांद तारे याद ना आ जाए, बस यही याद रखना है। मेरा मेरा भी ध्यान रहना थोड़ा सा, ठीक है ना। कह देना मनोज भैया देखते रहना, बस बैठो करो। करने वाला ही उस्ताद होता है, बोलने वाला नहीं। जय माता रानी की।